गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपसे बहुत दिनों के बाद मिल रहा हूँ। मैं भी कोविड के बाद अपने कार्यों में व्यस्त हो गया था, इसीलिए आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। आशा है आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोग इसे सराहेंगे और आपके भी कुछ ज्ञान में वृद्धि होगी। सबसे पहले मैं आज आपके सामने एक विशेष टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ये टॉपिक है ग्रह और हमारा जीवन, ग्रहों के गुण, दोष और हम। जिस तरीके से ये प्रकृति सिर्फ गुण से ही नहीं बनी है, इसमें दोष भी हैं, और ये प्रकृति सिर्फ दोष से ही नहीं बनी है, इसमें कुछ गुण भी हैं। उसी तरीके से हमें हमेशा यह संकल्प लेना चाहिए और इस संकल्प से कार्य करना चाहिए कि हम गुणों को ग्रहण करें और अवगुण को हम अपने जीवन से बाहर करें। सभी ग्रहों में गुण हैं और अवगुण हैं। सभी ग्रह कुछ दोष से भरे हुए हैं, कुछ गुण से भरे हुए हैं, कुछ अवगुण से भरे हुए हैं। उन सभी में से हमें अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना है और अच्छे हमेशा मनुष्यता के शिखर पे पहुंचना है, क्योंकि मनुष्य जब मनुष्य बन जाता है तब वह देवत्व को प्राप्त करता है। और हमारी परंपरा, हमारा ज्ञान यही हमें बताता है कि जब हम इस जीवन में आए हैं तो खुद को मनुष्यता से ऊपर उठाकर देवत्व की ओर लेकर के चलें। कहा भी जाता है यत पिंडम तत् ब्रह्मांडम, जो इस पिंड में है वही सारे ब्रह्मांड में है, और जो इस ब्रह्मांड में है वही हम सभी के पिंड में है, यानी हम सभी के शरीर में है। हमारा शरीर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भले ही हम एक गर्भ से जन्म ना ले सके हों, भले ही हम एक दूसरे को जानते भी ना हों, पर फिर भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये जुड़ाव इसलिए है क्योंकि ये प्रकृति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमारे जनक, हमारे माता पिता एक हैं। वो सेलेस्टियल बॉडी, मतलब वो आकाशीय दिव्य पुरुष या दिव्य देवी जिनके द्वारा हमारी उत्पत्ति हुई है, वह एक है। हम उन्हीं से आए हुए हैं और हमारे जीवन का ध्येय और लक्ष्य भी उन तक पहुंचना है। यहाँ आकर के हम माया में भटक जरूर जाते हैं, परंतु यह बात याद रखिए कि यह माया हमेशा के लिए नहीं रहेगी। जैसे हम बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते हैं, बुढ़ापा हमें मरणासन की तरफ लेकर के जाता है, उसी तरीके से हमारे जीवन का हमेशा विस्तार होता रहता है। हम आगे बढ़ते रहते हैं, हम सभी एक यात्री हैं। तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए हमारे ऋषियों, महर्षियों ने कुछ सूत्र दिए, कुछ ज्ञान दिया, जो यदि हम आज के जीवन में भी उनका उपयोग करें तो हम बहुत सफल और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आज का विषय है ग्रह, नक्षत्र और हमारा जीवन, उनके गुण, उनके अवगुण और उनको कैसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। ग्रहों के राजा सूर्य माने गए हैं। सूर्य ही सभी ग्रहों के राजा हैं और सूर्य के ही चारों तरफ ये पृथ्वी चक्कर लगाती है। सूर्य सबसे प्रधान ग्रह माने जाते हैं। सूर्य को प्रसन्न करने का एक ही तरीका है कि आप सूर्य उदय के समय उठें और उगते हुए सूर्य को अर्घ प्रदान करें, उनकी पूजा करें। उनके सामने आप योगा भी कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। वह सभी के साक्षी हैं। सूर्य ही हमारे जीवन में, हमारे जीवन के अच्छे बुरे कर्मों के साक्षी हैं।
दिन में सूर्य और रात्रि में चंद्रमा। ये दोनों ही भगवान की आंखें माने जाते हैं और ये दोनों हमें निरंतर बिना रोक रुकावट के देखते रहते हैं, हमारे कर्मों को देखते रहते हैं, हमारे अंदर के विचारों को पढ़ते रहते हैं और वही विचार हम अपने आचार में लेकर के आते हैं। हमारा आचरण हमारे विचार से बनता है और ये विचार हमें ग्रह प्रदान करते हैं। कहा जाता है, जाको राम दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले हरि लेहि। जिसको प्रभु दुख देना चाहते हैं उसकी मति पहले ही हर ली जाती है। वह हमेशा उल्टे काम करता है, वह उल्टी बातें सोचता है, उसके अंदर सेवा भाव नहीं रहता, वह किसी की भी सेवा करने से हिचकता है, डरता है और परिणाम स्वरूप दुख को प्राप्त करता है। और जब हम किसी की सेवा करते हैं, हमारे अंदर सेवा भाव रहता है, हम लोगों के प्रति प्रेम रखते हैं, तो हम अनायास ही बिना किसी प्रयास के हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। सफलता जीवन में कई प्रकार की होती है। कुछ लोग धन को सफलता मानते हैं, कुछ लोग ज्ञान को मानते हैं, कुछ आध्यात्म को मानते हैं। सफलता के भी कई मापदंड हैं, परंतु जीवन वही सफल है जहाँ व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति हो। और ये प्राप्त करने का तरीका हमारे महर्षियों ने हमें युगों पहले बताया हुआ है। आज हम सूर्य के बारे में जानते हैं कि सूर्य भगवान कैसे हैं और उनकी कृपा से व्यक्ति क्या बन सकता है। सूर्य जगत के पिता हैं, वह ताकत देते हैं, वह आदमी के अंदर आत्मविश्वास भरते हैं कि वह जीवन में सब कुछ कर सकता है, सब कुछ प्राप्त कर सकता है। उसके करतलगत सारी सिद्धियां व्याप्त हैं, यह उसके मन में भाव आता है। वह कभी भी उदास नहीं होता और जो भी व्यक्ति उनके साथ रहता है वह भी कभी उदास नहीं होता। क्यों? क्योंकि सूर्य अंधकार को हटाने वाले ग्रह हैं, निराशा को आशा में बदलने वाले ग्रह हैं और संसार में विजयी दिलाने वाले एकमात्र ग्रह यदि कोई हैं तो वह सूर्य हैं। जिनके ऊपर सूर्य की कृपा होती है वह लोग सदा सर्वदा हर स्थिति में, हर परिस्थिति में विजय श्री को प्राप्त करते हैं। सूर्य भगवान हमारे जीवन में प्रकाश की तरह हैं, वह प्रकाश पुंज हैं। यदि आपके अंदर सूर्य भगवान की शक्ति समाहित हो और उनकी शक्ति, उनके गुण वाली शक्ति आपके अंदर यदि आए तो आप जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको प्राप्त ना हो सके। सूर्य भगवान को प्रसन्न करने का बहुत ही सरल उपाय है और वह उपाय यह है कि आप सुबह उठ करके सूर्य के दर्शन करें, सूर्य भगवान का दर्शन करें, उनको जल अर्पण करें, उनके सामने अपने शीश को झुकाएं और आप यदि थोड़े और ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार शरीर को भी स्वस्थ रखता है। इसी प्रकार सूर्य ऊर्जा के स्रोत हैं और सूर्य यदि किसी की जन्म पत्रिका में जिस घर में बैठते हैं उस घर के लिए उतने अच्छे नहीं माने जाते, परंतु उनकी दृष्टि, उनके और अनेक ग्रहों से संबंध हमारी कुंडली में प्रकाशित चीज़ों को बताते हैं कि हम किस तरफ बढ़ेंगे, कैसे अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। सूर्य सफलता के ग्रह माने जाते हैं। आपको यह ध्यान होना चाहिए कि भगवान राम ने भी सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य की ही उपासना की थी। भगवान सूर्य हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं और यह प्रकाश हमें उनकी सेवा, उनकी प्रार्थना से आता है। सूर्य को प्रसन्न करने का दूसरा तरीका एक और है। यदि आपके माता पिता जीवित हैं तो आप अपने पिता के पाँव को स्पर्श करें, सुबह उठते ही अपने पिता के पाँव को स्पर्श करें। इससे सूर्य और भी तीव्र गति से आपको शुभ फल देंगे और उनकी शुभता में वृद्धि होगी। सूर्य जो कि तेजोमय ग्रह हैं तो वह
बहुत ही ज़्यादा उग्रवान है। इसीलिए हर किसी को यह कहा जाता है कि आप सूर्य को जल दें। इससे सूर्य की उग्रता में कमी आती है और उनकी शुभता बढ़ती है। सूर्य को जल देने से व्यक्ति स्वस्थ भी रहता है, वह जीवन का सुख भोग पाता है, वह दीर्घायु बनता है। कई प्रकार की समृद्धियाँ उसके समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। सूर्य के बारे में हम आगे और भी आपको विस्तार से बताते रहेंगे, सूर्य भगवान के बारे में, उनके अनेक भावों में बैठने पर उनके फल क्या प्राप्त होते हैं व्यक्ति को, वह किस प्रकार से व्यक्ति को राजा बनाते हैं और किस प्रकार से व्यक्ति को दरिद्र भी बनाते हैं। सूर्य के कोप का भाजन यदि कोई बन जाए तो उसका जीवन बिना किसी बड़ी ही विपदा से उसका जीवन कटता है। और सूर्य देव यदि प्रसन्न हो जाएं तो आपको हर चीज़ आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी, वह आपको हर चीज़ प्रदान करेंगे। सूर्य देव की महानता के लिए सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट का वीडियो काफ़ी नहीं है। सूर्य एक महान ग्रह है। सूर्य की महानता बताना इतना आसान नहीं, पर जितना मुझसे हो सका उनके बारे में आपको जागरूक करने का कार्य मैंने किया। बाकी आप स्वयं समझदार हैं, आप स्वयं में सब कुछ हैं, आप स्वयं में ज्ञानी हैं। आप लोग खुद भी इनके बारे में जान सकते हैं। सूर्य की उपासना का फल करोड़ों गुना है। सूर्य भगवान की उपासना से व्यक्ति सदैव सफल होता है। कई हमारे भारतवर्ष में कई प्रांतों में कई जगहों पर सूर्य की उपासना के लिए एक समय ही दे दिया गया है। कई लोग इसे छठ व्रत के रूप में मनाते हैं। यह भी सूर्य की उपासना का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो सूर्य भगवान हम सभी के ऊपर कृपा बनाए रखें। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, जीवन में सदैव सफलता को प्राप्त करें एवं सेवा भाव हमेशा रखें। सेवा भाव रखने वाला व्यक्ति कभी भी दुख को प्राप्त नहीं होता। और दूसरों के सुख में सुखी होना सीखें, दूसरों के दुख में दुखी होना सीखें। इसी कामना के साथ और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आप इस साल आगे बढ़ें। यह नववर्ष आप सभी के लिए सुखदायी हो। मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।